कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। देखिए कुछ हमारे पास में कुछ पार्टिकल्स का सिस्टम है जिनका लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो। हम एक काम करते हैं, हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेना है ना, तो हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स ले लेते हैं। ठीक है, हम दो पार्टिकल्स लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल मैंने लिया ए और एक पार्टिकल मैंने लिया बी। अब एक पार्टिकल मैंने ए लिया और एक पार्टिकल मैंने बी लिया। अब इन दोनों के सिस्टम, ये जो दोनों हैं, इन दोनों के सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो कितना है, जीरो है। तो वो पहली बात तो इनका नेट मोमेंटम कितना होगा, इनका नेट मोमेंटम होगा एम ए इंटू वी ए, एम बी इंटू वी बी होगा ये। अब लीनियर मोमेंटम जीरो है। अब इनका लीनियर मोमेंटम जीरो है, तो आप मुझे बताइए लीनियर मोमेंटम जीरो कब हो सकता है। जरा हम सोचें लीनियर मोमेंटम कब जीरो हो सकता है। लीनियर मोमेंटम के जीरो होने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लीनियर मोमेंटम के जीरो होने की दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वन, अगर वी ए और वी बी दोनों कितने हो, जीरो हो। अगर वी ए और वी बी दोनों ही जीरो हो जाएं तो उस केस में भाई अगर दोनों पार्टिकल रेस्ट में हैं तो दोनों, पहले का भी मोमेंटम जीरो और दूसरे का भी मोमेंटम जीरो, अल्टीमेटली मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी कब है, दूसरी पॉसिबिलिटी तब है जब दोनों के मोमेंटम इक्वल हो, ए और बी दोनों के मोमेंटम इक्वल हो। मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर सेम बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। When magnitude wise they both are same but direction wise they are opposite, so they will counterbalance the effect of each other। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे और अल्टीमेटली नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो नेट, भाई हम स्टेटमेंट ए की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ए राइट नाउ। तो स्टेटमेंट ए होने की दो पॉसिबिलिटीज थी। स्टेटमेंट ए होने की दो पॉसिबिलिटीज थी, कौन कौन सी, कि या तो क्या हो, दोनों की स्पीड जीरो, अगर दोनों की स्पीड जीरो है तो मोमेंटम जीरो। और दूसरा केस, दोनों के मोमेंटम इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट बी की। स्टेटमेंट बी में क्या दे रखा है, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो अब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वी ए स्क्वायर, और इसी तरह से ये। अब आपको बोल रहे हैं कि ये भी जीरो है। अगर ये जीरो है तो इसके जीरो होने की पॉसिबिलिटी कब है, इसके जीरो होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है। इसके जीरो होने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, कौन सी, जब दोनों पार्टिकल रेस्ट में हो। यहाँ वो वाली बात लागू नहीं हो सकती कि साहब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए भी सही तो यहाँ पर तो क्या हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देने से क्वांटिटीज पॉजिटिव आनी है, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव का सम जीरो केवल तभी हो सकता है जब दोनों जीरो हों तभी पॉसिबल है। यहाँ क्या था, यहाँ एक पॉजिटिव और हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो, क्योंकि वो वेक्टर था। लेकिन यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर भी ऐसी जो हमेशा पॉजिटिव होगी। भाई किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम कभी नेगेटिव होता नहीं है। वी अगर नेगेटिव हो भी सही तो स्क्वायर कर देने पर तो वो पॉजिटिव हो जाना है। सो काइनेटिक एनर्जी का सम तो जो है भैया वो पॉजिटिव ही रहेगा। देयर सम कैन बी मेड जीरो ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन बोथ ऑफ देम आर जीरो। जब दोनों जीरो तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, जबकि पिछली बार क्या थी, दो पॉसिबिलिटी थी। अब आपको बोल रहे हैं कि आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा भाई, अगर देखिए पहला, ए डज नॉट इम्प्लाई बी, ए से बी नहीं मिलता लेकिन बी से, एंड बी डज नॉट इम्प्लाई ए। आपको बोल रहे हैं कि ए से बी नहीं मिलता लेकिन और बी से ए नहीं मिलता। अब जरा हम देखें ए से बी मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई अगर ये वाली केस है तब तो ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। अगर दोनों रेस्ट में है तब तो मोमेंटम भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो ये बोल रहे हैं ए डज नॉट इम्प्लाई बी, जबकि कायदे वाली बात ये है कि पहले पार्ट में ही क्या हुआ, अगर ए का पहला पार्ट मिल रहा है तो बी तो मिलना ही मिलना है। मतलब आंसर ये तो यूं ही रॉन्ग हो गया, समझे कि नहीं। ठीक है भैया, आप इसको और आगे का पार्ट भी एक काम कर लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए, बी डज नॉट इम्प्लाई, बी से ए नहीं मिलता, जबकि आप देखिए अगर बी मिल गया, अगर दोनों की स्पीड जीरो हो गई तो होना ही है वो। तो अगर बी जीरो हो गया तो फिर भैया मोमेंटम भी जीरो होना ही होना है। मतलब बी से तो ए कन्फर्म मिल रहा है और ए से बी मिलने की संभावना है। अगर ये वाली बात रही तो ए से बी मिलेगा, लेकिन अगर ये वाली बात रही तो फिर ए से बी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए का पहला पार्ट भी रॉन्ग है और दूसरा पार्ट भी रॉन्ग है। अब आपको बोल रहे हैं ए इम्प्लाइज बी, ऑप्शन बी को देखिए, ए इम्प्लाइज बी, ए से बी मिलता है। अगर आप ए का पहला पार्ट देखें तो ए से बी मिलता है, पहले पार्ट में तो ए से बी मिलता है, लेकिन दूसरे पार्ट में ए से बी नहीं मिलता। ठीक है, पहले पार्ट में ए से बी मिल रहा है लेकिन दूसरे पार्ट में ए से बी नहीं मिल रहा, जबकि ये बोल रहे हैं ए इम्प्लाइज बी, जो कहना गलत है। हम बोल सकते हैं ए में इम्प्लाई बी, तब ठीक होता है कि हाँ अगर ए का पहला पार्ट है तब बी मिल रहा है, लेकिन ए का दूसरा पार्ट है तो नहीं मिल रहा। तो आई कैन से ए में इम्प्लाई बी।
ठीक है। और आपको बोल रहे हैं अच्छा दूसरा पार्ट भी पढ़िए, बी डज नॉट इम्प्लाई, जबकि कायदे वाली बात ये कि अगर बी मिल गया, अगर वेलोसिटी दोनों की जीरो है तो मोमेंटम तो जीरो भैया होना ही है, मतलब बी से तो ए मिलना ही है कन्फर्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब आपको बोल रहे हैं ए डज नॉट इम्प्लाई बी, ए से बी नहीं मिलता। आप देखिए ए से बी नहीं मिलता, जरा हम देखें तो ए से बी नहीं मिलता। आप देखिए जरा, अगर ये पहला पार्ट है तब ए से बी मिल रहा है, लेकिन अगर दूसरा पार्ट है तो ए से बी नहीं मिल रहा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ए से कन्फर्म हमको बी नहीं मिल रहा, कन्फर्म नहीं मिल रहा, मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल रहा, लेकिन बी से तो ए कन्फर्म मिल रहा है। अगर दोनों की स्पीड जीरो है तो मोमेंटम तो जीरो होना ही है, मतलब ए से बी मिल भी सकता है और नहीं भी, मतलब एक मैंडेटरी बात नहीं है, कंपलसरी वाली बात नहीं है, नेसेसरी वाली बात नहीं है। सो आई कैन से ए से तो बी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन बी से तो कन्फर्म ए मिल ही रहा है, ठीक। तो हम आंसर क्या बोल सकते हैं, सी। एक बार आप आंसर डी को भी पढ़ के देख लीजिए। आंसर डी क्या बोल रहा है, ए से बी मिलता है, जबकि कायदे वाली बात यह कि ए से बी कन्फर्म नहीं मिल रहा है, मिल भी सकता है और नहीं भी। और अगर आप आगे देखें बी से ए मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप नोटिस कीजिए यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। क्यों, ए से बी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन बी से तो ए कन्फर्म मिल रहा है। ओके, अगर ए मिल गया आपको तो उससे कोई श्योरिटी नहीं है कि बी मिलेगा, लेकिन अगर बी मिल गया तो श्योरिटी है कि ए तो मिलना है ही सही। एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है जिसको अधिकतर लोग गलती करते हैं कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मोमेंटम जीरो है मतलब स्पीड जीरो ही होगी सभी की। अरे भाई, अगर मोमेंटम जीरो है तो हो सकता है कि सभी की स्पीड जीरो हो, जैसा पहला केस लिखा। ये भी हो सकता है कि दोनों सभी की स्पीड जीरो नहीं हो, लेकिन उनका जो नेट आ रहा है, उनका जो वेक्टर सम आ रहा है वो जीरो आ जाए, ठीक है।